पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड क्या रोल अदा कर रहा है उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम एक ही सेंटेंस से सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे। हे, Krish is a lean and naughty boy who plays pranks on people continually. इस सेंटेंस में हे इंटरजेक्शन, Krish proper noun, is verb, A determiner. lean adjective, and conjunction, naughty adjective, boy common noun, who pronoun and conjunction, plays verb, pranks noun, on preposition, people noun again, continually adverb. अब ये सब होते क्या है, चलिए देखते हैं। Noun. Noun is a word used as a name of a person, place or thing. जिस भी चीज को हम कोई नाम दे सकते हैं वो नाउन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जिन भी चीजों को हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं वो तो थिंग होते ही होते हैं, बट नाउन के डेफिनेशन में जिन चीजों के बारे में हम सिर्फ सोच भी सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं, वो भी नाउन होते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। इसमें हम इस तरीके से बात करें जैसे ऑनेस्टी कोई चीज है जो बेस्ट है। लव, आई हैव लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है। इसमें भी हम लव को, प्यार को एक चीज की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसमें लव इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो जिसको भी आप कोई नाम दे सकते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इस सेंटेंस में हमने क्रिश, प्रैंक, पीपल, ये तीनों ही नाउन है। अब हमने नाउन तो पढ़ लिया, अब नाउन को कोई वर्ड डिस्क्राइब अगर करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। An adjective is a word which adds something to the meaning of a noun. मतलब it describes the noun. Example, he is a brave boy. इसमें boy तो हमारा नाउन हो गया। अब उसके बारे में क्या डिटेल मिल रही है, उसके बारे में ये डिटेल मिल रही है कि वो एक बहादुर लड़का है, he is a brave boy। तो ये जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में डिटेल दे रहा है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। Krish is a lean and naughty boy. So इसमें Krish तो नाउन हो गया। Krish के बारे में हम क्या कह रहे हैं, क्रिश के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो एक लीन और नॉटी बॉय है। हम उसके बारे में ये डिटेल दे रहे हैं कि वो लीन एंड नॉटी है। सो लीन एंड नॉटी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। देयर आर 15 गर्ल्स इन दिस क्लास। इस सेंटेंस में गर्ल्स और क्लास दोनों ही कॉमन नाउन्स है, किसी चीज को नेम कर रहे हैं। अब इनके बारे में हम क्या डिटेल दे रहे हैं, इनके बारे में दे रहे हैं 15 गर्ल्स। तो जो 15 है वो गर्ल्स की डिटेल दे रहा है, और दिस क्लास, ये वाली क्लास जो दिस है वो क्लास की डिटेल दे रही है। सो इस एग्जाम्पल में 15 और दिस दोनों के दोनों ही हमारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव के बाद पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को रिप्लेस कर दे। हमें कोई नाउन बार बार ना बोलना पड़े, उसको रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज अ प्रोनाउन। फॉर इंस्टेंस, अमित इज माई कजिन, अमित विल कम टुमारो, अमित विल ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर मी। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार उसका नाम लेते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, तो हम एक बार तो अमित का नाम लेंगे और उसके बाद हम उसके लिए यूज करते हैं ही। अमित इज माई कजिन, ही विल कम टुमारो, ही विल ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर मी। तो ये जो वर्ड ही है जो अमित के नाम को रिप्लेस कर रहा है, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन। हमारे सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन है हु। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें हम कह रहे हैं कि क्रिश एक लीन एंड नॉटी बच्चा है जो सब पे प्रैंक्स करता रहता है। सो इसमें जो वर्ड जो है वो हमारे दो तरीके से यूज हो रहा है। वो हमारे प्रोनाउन की तरह भी यूज हो रहा है क्योंकि वो क्रिश को पॉइंट कर रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिश के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये हमारे कंजंक्शन की तरह भी यूज हो रहा है। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। A conjunction is a word which is used to join two words or sentences. फॉर एग्जाम्पल, तानी एंड बानी आर सिस्टर्स। इसमें हम दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, तानी बानी। तानी और बानी बहनें हैं। तो हमने इसमें दो अलग अलग नाउन्स को एक साथ जोड़ा है, उनको एक ग्रुप बनाया है कि ये दोनों बहनें हैं। शी रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। इसमें बट दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा है, शी रन फास्ट, शी मिस द ट्रेन। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वर्ड बट इनको एक सेंटेंस में कंपाइल कर रहा है। सो बट इज अ कंजंक्शन इन दिस एग्जाम्पल। अब हमारे सेंटेंस में आते हैं। हमारे सेंटेंस में हु एक कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है, वो दो सेंटेंसेस जोड़ रहा है। क्रिश इज अ लीन एंड नॉटी बॉय, ही प्लेज प्रैंक ऑन पीपल कंटिन्यूअली। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाने वाला वर्ड हु है, इसलिए हु एक कंजंक्शन की तरह भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब इज अ
word that expresses an action or state. Basically verb क्रिया है जो किसी के एक्शन या स्टेट को बताती है. एग्जाम्पल, he wrote a letter. उसने एक लेटर लिखी. सो इसमें जो एक्शन है राइटिंग का, wrote, वो हो गया हमारा वर्ब. जो टू बी के फॉर्म्स है वो भी वर्ब होते हैं क्योंकि वो किसी की स्टेट को बताते हैं. अब टू बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर. ये सब के सब टू बी के फॉर्म्स है, ये सब के सब वर्ब्स है क्योंकि ये स्टेट बताते हैं. ही इज अ गुड बॉय. इसमें स्टेट कौन बता रहा है? इज. सो इज अ वर्ब. हैव, कैन, डू, लाइक, ये सब भी वर्ब में आते हैं. इनको हम मॉडल कहते हैं. ये भी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं. हमारे सेंटेंस में कृष इज अ लीन बॉय. इसमें स्टेट को कौन बता रहा है? इज. सो इज अ वर्ब. और आगे हमने कहा प्लेज प्रैंक्स ऑन पीपल. सो इसमें एक्शन वर्ड क्या हुआ? प्लेज. प्लेज इज ऑल्सो अ वर्ब. अब वर्ब के बाद आता है adverb. Adverb is a word which is used to add something to the meaning of verb, adjective or another adverb. So किसी verb, adjective या adverb को जो describe कर रहा है या उसके meaning को थोड़ा और clear कर रहा है उसको बोलते हैं adverb. Example, he solved the sum quickly. So इसमें जो word quickly है वो किसको describe कर रहा है? Solved को. उसने sum को फटाफट solve कर लिया. तो जो quickly है वो describe कर रहा है solve को. तो क्विकली हो गया है एडवर्ब. जबकि अगर सेंटेंस होता दिस इज अ डिफिकल्ट सम, तो इसमें सम नाउन होता और डिफिकल्ट सम को डिस्क्राइब कर रहा होता, तो डिफिकल्ट हो जाता हमारा एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा और एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा. हमारे सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है? कंटिन्यूअली. प्लेज प्रैंक ऑन पीपल कंटिन्यूअली. तो जो प्ले है कि वो लगातार प्रैंक प्ले करता है, तो जो लगातार है कंटिन्यूअली है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्ले को. सो कंटिन्यूअली इज एन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन बेसिकली रिलेशनशिप दिखाता है एक नाउन या एक प्रोनाउन कि किसी और चीज से क्या रिलेशनशिप है. इट इज अ वर्ड विद नाउन और प्रोनाउन व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप or which shows how the pronoun or noun is related to something else. जैसे the book is on the table. इसमें दो nouns हैं, book, table, और वो आपस में कैसे रिलेटेड है? बुक कहाँ पे? टेबल के ऊपर. सो जो वर्ड ऑन है वो रिलेशनशिप बता रही है बुक और टेबल का, बुक टेबल के ऊपर है. so the word on is a preposition. हमारे एग्जाम्पल में he plays pranks on people continually. so कृष किसके ऊपर प्रैंक्स कर रहा है? लोगों के ऊपर, पीपल के ऊपर. तो वो एक रिलेशनशिप बता रहा है कृष के प्रैंक्स और लोगों के बारे में. सो इस एग्जाम्पल में प्रीपोजिशन क्या है? ऑन. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन एक एक्सप्रेसिव वर्ड है जो बच्चे की बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. जैसे हुर्रे, वी वन द गेम. इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई गई है. हुर्रे के साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ फॉलो होता है हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क. सो ये डिस्क्राइब कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को. अलास, अलास इज आल्सो एन इंटरजेक्शन. हमारे एग्जाम्पल में क्या इंटरजेक्शन यूज हुआ है? हे. हम किसी को बता रहे हैं अरे. सो जो हे वर्ड है जो एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो हुआ है दैट इज एन interjection. Determiners. Determiners are the words which determine or limit the meaning of the noun that follow. ये वो शब्द है जो पहचानते हैं कि हम किन लोगों या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, उनकी क्लियर डिटेल देते हैं, जैसे कितना है, किसका है, किस तरफ है. So, determiners are the words that identify which people or things we are talking about. जैसे a and the, this, that, these, every, each, some, etc. क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रही है इसलिए बहुत सारी ट्रेडिशनल बुक्स इसको एडजेक्टिव्स के अंदर कवर करती है. बट आजकल मॉडर्न ग्रामर में क्योंकि ये नाउन की लिमिट को एक्सप्रेस कर रही है इसलिए इसको एक अलग तरीके से ही पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर किया जा रहा है. अब आते हैं हमारे सेंटेंस में. कृष इज अ लीन एंड नॉटी बॉय. इसमें जो आर्टिकल अ है वो एक डिटर्मिनर है. वो डिटरमाइन कर रहा है कि कृष एक लीन और नॉटी बच्चा है. सो याद रखिएगा आर्टिकल्स डिटर्मिनर में ही आते हैं. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमने अभी इतने सारे वर्ड्स पढ़े ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. ये डिफाइन होता है उसके यूजेज से कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा था हु को हम एक प्रीपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उसको सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है. आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा. इस तरीके के और वीडियोस के लिए डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.